माँ की ममता अनमोल है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे। पति का नाम रामू और पत्नी का नाम गीता था। शादी के बहुत दिन हो गए लेकिन उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए हमेशा दोनों दुखी रहते थे। रामू एक बार बहुत बीमार हो गया। बिस्तर पर पड़ा तो फिर उठ ना सका। उसे शायद कैंसर था, इसीलिए काफ़ी दुबला पतला एवं कमज़ोर हो गया था। गीता अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से लाचारी और आराम न मिलने पर वह मायूस होकर रामू को घर ले आई। घर लाने के बाद उसके पति की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। इस दौरान रामू को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसकी कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी भी बनेगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ ही गुजारना। इतना कहते ही रामू की मृत्यु हो जाती है। गीता ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को समझा लिया कि उसके पति का प्यार उसके गर्भ में है। एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। गीता अब माँ बन गई थी। माँ अब पूरी तरह से अपने बच्चे पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी। धीरे धीरे अब उसका बेटा 5 साल का हो गया, इसीलिए माँ ने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। कहते हैं कि माँ की ममता बड़ी अनमोल होती है, इसीलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, इसीलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और माँ ने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो माँ बहुत खुश हुई कि उसके जीवन का सारा दुख उसके बेटे द्वारा दूर हो जाएगा। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीत गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसीलिए उसने लड़की के माता पिता से मिलकर ही उनकी सहमति से शादी कर ली। अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन माँ यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि
माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब उसका बेटा आए तो उसे यह पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। एक दिन किसी बात को लेकर उनके बेटे और उनकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया। गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उसे चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूँगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। कैसे माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है। माँ की ममता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है। माँ एवं पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।